तो बच्चों क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स डॉक्टर मनोहरे से चैप्टर नंबर 7 की स्टार्टिंग हम लोग कर चुके हैं, जिसमें आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 7A के क्वेश्चन नंबर 1 और आगे आने वाले प्रश्न को हल करना सीखेंगे। लेकिन जो पहला क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, जिस महत्वपूर्ण सूत्रों पर बेस्ड है वो कौन है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हम कहते हैं हमारे पास दो बिंदुएं हैं, दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी है ना। दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी जो कि कितना होता है आपको अच्छे से याद है 9th लेवल से ही, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या ऐसे कह लो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। यस सर। और हमने इसको प्रूव करके भी देखा था कि दरअसल ये कैसे हो सकता है। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। कार्तीय तल तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे व्हाइट बोर्ड का हमारा ये तल है। कार्तीय तल पर खींची गई क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं, ये x अक्ष है, और इसके लंबवत खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? ये y अक्ष है। क्या है? y अक्ष है। और हमने चर्चा किया हुआ था कि जब x अक्ष और y अक्ष कार्तीय तल में हम खींचते हैं तो वह दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं, मिलते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, हम उसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मूल बिंदु। अब मान लिया जाए ये जो व्हाइट बोर्ड का तल है, मतलब जिसको हम कार्तीय तल या एक्स वाई तल भी कह सकते हैं, यह x अक्ष और y अक्ष के द्वारा 4 भागों में बटा हुआ है। इसको हम चतुर्थांश कहते हैं। इन चारों भागों को क्या कहते हैं? चतुर्थांश। हमने चर्चा किया था कि ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा, और ये है चौथा। तो इस तरह से 4 चतुर्थांश होते हैं। ये क्षैतिज रेखा को हमने कहा था एक्स ओ एक्स डैश, एक्स अक्ष को हमने एक्स ओ एक्स डैश, ये जो क्षैतिज रेखा इसको एक्स अक्ष, और ये वाई ओ वाई डैश, ये कहलाता है बच्चों क्या? वाई अक्ष। क्या कहलाता है? वाई अक्ष। ठीक है ना। तो मान लिया जाए, चलो सीधे सीधे बात करते हैं, बेसिक चीजें तो आप लोग जान ही चुके हैं। यहां पर हम बात करते हैं कि हमारे पास दो बिंदुएं हैं। मान लिया एक बिंदु यहां है, यहां कहीं है, इस बिंदु का नाम कुछ भी दे दो P, और आप जानते हैं कि हर एक बिंदु का अपना भुज और कोट के क्रमित युग्म से एक निर्देशांक प्राप्त होता है। यानी इस बिंदु की x अक्ष से कुछ दूरी होगी, y अक्ष से भी कुछ दूरी होगी। y अक्ष से जो दूरी है हम उसको भुज कहते हैं, जिसको x1 ले लीजिए, और x अक्ष से जो दूरी है उसको हम कोट कहते हैं, जो y1 है। क्या है? y1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये एक बिंदु है जिसका निर्देशांक x1 y1, और यहां से कोई एक दूसरा बिंदु ले लीजिए। मान लिया जाए हमारे पास ये दूसरा बिंदु है Q, जिसका निर्देशांक है x2 y2। समझ में आया? हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी है ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो x1 है, आखिर ये होता कौन है? x1 ये कौन है? तो हम ये कहेंगे कि x1 जो कि भुज है, ये y अक्ष से क्षैतिज में चली गई दूरी होती। y अक्ष से क्षैतिज में चली गई दूरी, मतलब अगर इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ाएं, ठीक है ना, नीचे की तरफ बढ़ाएं, तो ये एक बिंदु है ना, इस बिंदु की y अक्ष से जो दूरी है वो है x1। क्या है बच्चों? x1। अगर ये x1 है तो नो एनी डाउट ये भी x1 ही होगा। और दूसरा ये वाला जो बिंदु Q है, इसको भी हम देख लेते हैं कितनी दूरी पर है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि y अक्ष से इस बिंदु की जो दूरी है ना, ये दूरी है क्या? x2। इतनी बात समझ में आ गया? y अक्ष से इस बिंदु की दूरी x1, और y अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या है? x2। अब आइए x अक्ष से देखते हैं। x अक्ष से इसकी दूरी है ये y1, ये y1 जो लिखा है ना, ये x अक्ष से इसकी दूरी है कौन? y1। ठीक है ना। और ये x अक्ष से ये जो दूरी है, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा, सही मैं लिख देता हूं इसको, ये थोड़ा सा ऐसे,
ठीक है ना। अब देखो ये x अक्ष से इस बिंदु की दूरी ये कौन है, y2 है। तो अब हमने क्या किया था, थोड़ा सा यहां पर ज्योमेट्री लगाएंगे। देखो थोड़ा सा इसको ऐसे और इसको ऐसे, इसको ऐसे मिला देंगे और मिला करके क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे बच्चों, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये रहा हमारा एक समकोण त्रिभुज जो कि यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो अब अगर ये इतनी दूरी x1 है, ये इतनी दूरी x2 है, तो आपको बताना है ये कितनी दूरी होगी। जैसे सुनो मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो, ये इतनी दूरी अगर 5 हो यहां से यहां तक, यानी मूल बिंदु से इसकी दूरी 5 हो और मूल बिंदु से इसकी दूरी 2 हो, तो आपको बताना ये दूरी कितनी होगी। तो ये 2 है, ये टोटल 5 है, ये बची हुई दूरी कितना होगा, 5 - 2 यानी कि 3 होगा। यानी कि इस दूरी में से इस दूरी को हम घटा देंगे तो ये दूरी हमको मिल जाएगा। और टोटल दूरी x2 है, इतना घटाएंगे तो x2 में से घटाना पड़ेगा आपको किसको, x1। यानी कि ये जो दूरी इतनी है बच्चों, इतनी है, ये दूरी है कौन, x2 - x1। इतनी बात समझ में आया? यस सर। और इसी तरह से यहां पर देखो, ये इतनी दूरी y1 है, मतलब ये दूरी y1 होगा और ये टोटल दूरी y2 है। तो ये y1 और ये y2, ये दूरी कितना होगा, बड़ी दूरी y2 में से अगर इस y1 को निकाल देंगे तो बची हुई दूरी मिल जाएगी जो कि y2 - y1 होगा। समझ में आया? और यहां पर अगर एक कोई बिंदु नाम दे दे, सपोज हमने कह दिया इस बिंदु को A, तो यहां पर समकोण त्रिभुज बनेगा PAQ, हाँ कि ना? यस बनेगा? सर। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज PAQ में, तो यहां से मैं लिखता हूं, इसी फॉर्मूले का हम लोग डेरिवेशन करना चाह रहे हैं, निगमन करना चाह रहे हैं। तो यहां से हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या, PAQ में, PAQ में। पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। अभी इससे ठीक पहले वाला चैप्टर पढ़ के आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? पाइथागोरस प्रमेय, उसको सिद्ध भी किया है। समकोण त्रिभुजों पर सिर्फ लागू होने वाला प्रमेय, कौन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। बहुत अच्छे से याद है? यस सर। चलो, तो यहाँ पर 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कौन है बच्चा लोग, और इसी PQ यानी बिंदु P और Q के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है, ठीक है ना, कर्ण कहा जाता है। लेकिन दो बिंदु आपको दे दिए जाए A और B, कोई भी मान लिया A दे दिया जाए एक बिंदु, B दे दिया जाए दूसरा बिंदु, तो A और B के बीच की दूरी को हम कैसे दर्शाते हैं, AB से। कैसे बच्चों, AB। तो अगर आपको कोई कहे कि A और B के बीच की दूरी क्या होगी, तो आप कहना कि AB, या BA भी आप कह सकते हो, AB या BA, ठीक है ना बच्चों। अब देखो, तो यहां पर हम लगाएंगे, ये आधार हो गया x2 - x1, अगर इसको थीटा माने तो ये लंब होगा y2 - y1, और ये 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा जो कि कर्ण होगी। तो हम सीधे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण PQ का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा कर्ण PQ का स्क्वायर बराबर शेष बची हुई भुजा PA का स्क्वायर प्लस AQ का स्क्वायर, PA का स्क्वायर प्लस AQ है। समझ में आया ना रेनू, समझ में आया, लक्ष्मी आया, समझ में सीखा? देखो PQ का स्क्वायर बराबर, अब बच्चों PA की लंबाई आपको मालूम है, P से A तक की दूरी कितना है, ये x2 - x1, और इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आया? AQ बिंदु A से Q तक की दूरी क्या है, y2 - y1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, दोनों पक्षों का क्या, वर्गमूल करने पर या वर्गमूल लेने पर। समझ में आता है बच्चों? अब वर्गमूल लेंगे तो ये एक ही पद है, इस एक ही पद का स्क्वायर है, इसलिए वर्गमूल लेने पर इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा और आ जाएगा सिर्फ PQ। लेकिन यहाँ दोनों का स्क्वायर तो है, लेकिन दोनों के बीच में प्लस है, तो जब दो अलग अलग पद हो, दोनों का स्क्वायर हो, बीच में प्लस या माइनस हो, तो वर्गमूल लेने पर ऐसा न कर देना आप लोग कि इनका वर्ग भी हटा देना। अगर यही बीच में गुणा या भाग होता तो दोनों का वर्ग खत्म हो जाता, किंतु यहां प्लस या माइनस होने की स्थिति में
वर्गमूल लेने पर इन दोनों का वर्ग अभी खत्म होने वाला नहीं है। विवेक समझ में आ रहा है नबी? अब देखो वर्गमूल लिए बच्चों, तो इसका वर्ग तो खत्म हो गया, लेकिन इसका वर्ग नहीं खत्म हुआ, तो ये हो गया वर्गमूल। इसको क्या पढ़ते हैं? वर्गमूल कहते हैं, करड़ी कहते हैं, अंग्रेजी में रूट भी कहते हैं, ठीक है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों यही है दो बिंदुओं P और Q जिसके निर्देशांक x1 y1 तथा x2 y2 हैं, उनके बीच की दूरी। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर वहां तो आप लोगों ने आपने x1 माइनस x2 लिखा है, यहां x2 माइनस x1 आ रहा है, ठीक है ना। तो याद रखना जिंदगी में कि किसी भी दो संख्याओं के अंतर का वर्ग, ध्यान से सुनो मेरी बात निखिल, किसी भी दो संख्याओं के अंतर का वर्ग हमेशा हमेशा एक निश्चित और धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया 5 माइनस 2 का वर्ग कितना होगा, तो 5 माइनस 2 3 आएगा, और 3 का वर्ग कितना होगा? और अगर मैंने कह दिया कि 2 माइनस 5 के वर्ग कितने होंगे, तो 2 माइनस 5 कितना होगा? आएगा तो -3 घटाने पे, लेकिन ये वर्ग है बच्चों, स्क्वायर है, और स्क्वायर होने की केस में माइनस का वर्ग भी प्लस होगा और 3 का वर्ग। ये सिर्फ स्क्वायर के लिए है, क्यूब के लिए ऐसा नहीं होगा। क्यूब के लिए ऐसा, हाँ घात सम है ना, तब ऐसा हो सकता है। y2 माइनस y1 बोलो, चाहे y1 माइनस y2 बोलो, ठीक है ना। घात सम होगा तब बोलने को, लेकिन क्यूब होने की कंडीशन में संभल जाइएगा, चिन्ह बदल जाएंगे बच्चों, परिणाम तो वही आएगा लेकिन चिन्ह उसका बदल जाएगा, समझ गए ना। तो यहां पर आप कैसे भी बोल देना और कैसे भी रख देना, बस याद रखना घटाने के बाद जो संख्या बचेगी उसका वर्ग करने पर वही संख्या आपको प्राप्त होगी जो दोनों के अंतर से उनके पूर्ण वर्ग के बराबर होगा। कुछ बात समझ में आए? या हम इसको लिख सकते हैं, चलो लिख सकते हैं, दो बिंदु हो P और Q जिनके निर्देशांक x1 y1 तथा x2 y2 हैं, तो उनके बीच की दूरी रूट यानी करड़ी के अंदर x2 माइनस x1, या लिख देंगे आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सवाल कैसे लगाएंगे? देखो सिंपल सी बात है कि दो बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी का अगर आप लोग को परिमाण निकालना है तो करड़ी के अंदर पहले में से पहले को घटाइएगा, यानी भुज के जो भुज है ना उनके अंतर का वर्ग प्लस जो कोट हैं उनके अंतर का वर्ग। समझ में आया? पहले में से पहले को घटाइएगा उसका वर्ग कर दीजिएगा, दूसरे में से दूसरे को घटाइएगा उसका वर्ग कर दीजिएगा, समपूर्ण पे करड़ी लगी हुई है। जो भी परिणाम आपको प्राप्त होंगे वह इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या होगी बच्चों लोग? दूरी होगी। बोलो बात समझ में आया? पक्का? फिर आगे चलें, चलो। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट का जो चीज है दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो रटते आ रहे हैं, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और आगे क्वेश्चन को हल करना सीखते हैं, ठीक है। तो चलो हमने 3-4 क्वेश्चन ले लिया है। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी हमको क्या करना है बच्चों? ज्ञात करना, ठीक है ना। 1 से 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान में आप लोगों ने रख डाला तो लाइफ झिंगा लाला। देखो पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है ना। सीधी सी बात, देखो जब हम 4,3 और 2,5 के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, कौन कौन? 4,3 और 2,5 के बीच की दूरी, ठीक है ना। आप मान लिया इन बिंदुओं का A और B नाम दिया होता तो AB लिखते, P और Q दिया होता तो PQ लिखते। अब कुछ नहीं दिया है तो उसको हम मान लेते हैं D। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया, जो कि क्या होता है? रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कहेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रीतम इधर देखो, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। अब इसको क्या लिखा जा सकता है? देखो अब ये जो बिंदु आपको दिए गए हैं 4,3 और 2,5, इसमें किसी एक बिंदु को x1 y1 मान लो और दूसरे को x2 y2 मान लो। कोई दिक्कत वाली बात? रूपा समझ में आया?
तो x1 y1 और x2 y2 इन्हें मान लीजिए। अब इस पर सीधे प्रतिस्थापित कर देना है, ठीक है ना, बोलो। या ऐसे x1 का मान यहाँ कितना है 4 माइनस चिन्हों को ध्यान रखिएगा, x2 का मान कितना है 2, इसका कर दो होल स्क्वायर प्लस y1 का मान यहाँ कितना है 3 माइनस y2 का मान 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, कल मैंने देखा कुछ ये निखिल उखिल थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो ऐसे किए थे। कैसे किए थे देखो, ऐसे कर डाले थे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4। एक खच्चर दिमाग वाले, ऐसा कैलकुलेशन होगा। तुम्हें किए थे कोई और था? हम नहीं थे अच्छा, कोई और रहा होगा तब, ठीक है ना। हाँ, कोई किया था, कौन किया था भाई? हाँ, विशाल। इधर आओ, तो इधर आओ, आओ निकल। तो अभी ये क्या होगा आपको अच्छे से मालूम है। पहले यहाँ जो अंतर है या जोड़ना है घटाना है, उसको जोड़ या घटा लेने के बाद ही आप उसका वर्ग करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ जाएगा 4 माइनस 2 कितना होगा बच्चों 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 कितना आएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा प्लस 2 का स्क्वायर 4। समझ में आ गया। ये 4 प्लस 4 कै बार हो गया 8 बार हो गया। 4 प्लस 4 कितना बार हो गया? अरे कोई कहे 4 और 4 2 बार जोड़ो कितना हो गया, कहना 2 बार 4 हो गया, 2 बार 4 हो गया। अरे आंखें 4 नहीं 2 बार 4, 4 प्लस 4 कितना 2 बार 4। अरे एक बार, अरे एक अंडा 2 अंडा, एक आम 2 आम, सॉरी एक आम 2 आम, तो 1 4 1 4 कितना 2 4 हो गया। बोल कोई दिक्कत वाली बात? अरे यार आप लोग 4 प्लस 4 8 लिख दिए तब भी कौन सा गुनाह हो गया। लो 4 प्लस 4 8 ही लिख देते हैं और 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ करड़ी घात 2 है तो 2 2 का जोड़ा बनाइए, जिसका जोड़ा निकल जाए उसको घर से बाहर निकाल दीजिए, है ना। जिसका जोड़ा बन जाए उसको घर से बाहर, ठीक है ना, बाहर निकाले जाओगे तुम लोग भी। यहाँ क्या बचा है 2। ये हो गया बच्चों 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं 4,3 और 2,5 के बीच की दूरी। अब बताइए क्या इसके लिए आपको शक्तिमान बनने की जरूरत पड़ेगी क्या? बोल निखिल, बनेगी क्या? चलो तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। और बताइए इसमें से कौन बता दे, ये माइनस वाला बता दें, कोई भी बताइए, कोई लगा लोगे ना। ऐसे इसको मानोगे x1 y1, इसको भी x2 y2, वही सूत्र लगाते जाना है। गुणा गणित आपको आता है अगर तो आप अच्छे से सॉल्व कर ले जाओगे। अच्छा इसको बता दें क्या? हाँ, ये x1 y1 और ये x2 y2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं यहां से, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 बिंदु कौन से हैं बच्चों? 2 बिंदुओं 2a, a 2a, a तथा कौन -a, -3a के बीच की दूरी है ना। अब इन बिंदुओं का नाम नहीं दिया तो बीच की दूरी को आप सिर्फ d लीजिए और रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझ में आया बच्चा लोग? अब ये जो बिंदु आपको दिए गए हैं, एक को मैंने कहा जैसा कि यहाँ माना है, पहले को x1 y1 और दूसरे को x2 y2। समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। रत्नेश आ गया समझ में? चलो देखो बच्चा, x1 का मान कितना है 2a। अब यहाँ सूत्र में माइनस है तो माइनस। x2 का मान कितना है माइनस है। अब यही बच्चे कर देते हैं गड़बड़, यहीं पर बच्चे क्या करते हैं गड़बड़ कर देते हैं। प्रिंस देखो इधर, कहाँ गया, इधर देखो, यहीं पर गड़बड़ कर। ये सूत्र एक तो माइनस में है और एक x2 का मान जो है वो भी माइनस में है, तो ये एक माइनस और एक और आ रहा माइनस, तो माइनस माइनस की लड़ाई माइनस माइनस प्लस। x2 का मान कितना a और इसका हो गया बच्चों होल स्क्वायर प्लस यहाँ y1 का मान कितना a माइनस y2 का मान। अब देखो ये सूत्र माइनस वाला है
ये माइनस वाला सूत्र है और वो माइनस फिर आ रहा है, तो ये माइनस जब आएगा तो इस माइनस से लड़ाई, माइनस माइनस प्लस 3a का होल स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं आया? प्लस माइनस में कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं रखेंगे? चलो ठीक है। 2a प्लस 1a कितना हो गया बच्चों? 3a का होल स्क्वायर। और यहाँ 1a प्लस 3a कितना हो गया? 4a का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे। अब देखो 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर। बहुत अच्छे। देखो 9a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर, 16 9 25a स्क्वायर, है ना। अब ये वर्गमूल लगा है, मतलब करड़ी लगी है, तो वर्गमूल यानी 25 का वर्गमूल 5, a स्क्वायर का वर्गमूल a, ठीक है ना। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 5a यूनिट हो जाएगा। सो आई होप आप लोग को जो भी कंफ्यूजन रहा होगा अब तक के इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कंफ्यूजन का पूरी तरह से खात्मा हो गया। समझ में आ गया? है अभिषेक, समझ में आया? चलो अब इसको क्या करें, मिटा दें कि लगाओगे? नोट कर लो। रेनू तेरे को समझ में आया? बोल। चलो ये आदर्श मिश्रा, इन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर पहले का 7वां, जो कि है a कामा b और -a कामा -b, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? ठीक है ना बच्चों। तो हम इसको मान लेंगे x1 y1 पहला और दूसरा x2 y2 बराबर। कोई दिक्कत? आशुतोष देखो इधर, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, ठीक है ना, d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गया? अब ये लो, मान रख लो चिन्ह सहित। x1 का मान कितना? a, और यहाँ सूत्र में माइनस। x2 का मान कितना? यही सावधानी कहें रखना, लेकिन इसको समझ में नहीं आया। यहाँ ये सूत्र वाला माइनस है और वहां x2 का मान जो माइनस है वो भी माइनस है, तो ये माइनस वो फिर आ रहा माइनस, माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान b माइनस, सूत्र में माइनस, और y2 का मान माइनस b, तो ये माइनस है वो भी माइनस है, माइनस माइनस का लड़ाई झगड़ा होगा, प्लस b का होल स्क्वायर। तो अभी ये क्या मिल जाएगा? a प्लस a कितना हुआ? 2a। कितना हुआ? 2a का होल स्क्वायर। b प्लस b 2 का 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर। बोल बात समझ में आया? दोनों पदों में से क्या कॉमन है? कोष्ठक में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बेटा देख 4 ये आ गया है गुणा में, 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2 बाहर, लेकिन यहां अगर प्लस ना होता, गुणा होता या भाग होता तो इनके भी स्क्वायर करड़ी से हट जाते, लेकिन यहां जब तक प्लस या माइनस है तब तक ये दोनों अलग अलग पद हैं, और अलग अलग पदों पर स्क्वायर होकर के भी क्या रहे करेगा, क्योंकि वर्गमूल लेने से उन अलग अलग पदों का वर्ग हटने वाला नहीं है। तो टोटल इस तरह से क्या बनेगा? 4 का वर्गमूल तो 2 बाहर आ गया, लेकिन ये बच गया a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 2 करड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। बोल बात समझ में आया? पक्का? तेज से बोलो, बोलो, नोट करो।